शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका महाशरणी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाशरणी श्री सुधा जी महाराज साहब की शिष्या पंजाब वीरांगना श्री किरण श्री जी महाराज साहब आदि ठान। तो साथा जी सबको साथा है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार। गुणेश्वरन राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब की व्रत की तपस्या। चरणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप का राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोहे सव साहुण पंच नमोकारो सब पावपण सणो मंगलानंद संदेश परम भवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम
वन पाठ परंपरा वर्तमान अनुयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन संसद में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, जिसका 10वां संवाद सुनाया जा रहा है। कल 10 श्रमण धर्म और 10 चित्त समाधि के स्थान का वर्णन आया के संबंध में बोल रहा है कि मंदरेण पब्बये मूले द जोयन सहसाई विखंडेन ते। मंदर पर्वत, मेरु पर्वत इस पृथ्वी के धरातल पर जहां पर मूल है, वहां पर इसका व्यास 10 जोयन सहसाई विखंडेन प्रणते 10,000 योजन कहा जाता है। 1,000 योजन गहरा है और 99,000 योजन ऊंचा है। तो इस जमीन से 1,000 योजन नीचे चले जाएं, वहां पर 10,000 योजन से कुछ ज्यादा इसका विस्तार है और यहाँ पर इसका 10,000 योजन का विस्तार रह जाता है। आगे घटते घटते शिखर पर 1,000 योजन इसका व्यास रहता है। हरिहाणं हरितनेमि तणुइन ऊर्ध्वं उच्चतेन होता। कर्णेन वासुदेवे 10 धनुइन ऊर्ध्वं उच्चतेन होता। रामेण बलदेवे 10 धनुइन ऊर्ध्वं उच्चतेन होता। अरिहाणं अरिथनेमि, अरिहंत अरिष्टनेमि, भगवान अरिष्टनेमि, उनकी अवगाना 10 धनुष ऊंची थी। 10 धनुई, 10 धनुष ऊर्ध्वम उच्चतेन मतलब ऊंचाई से ऊर्ध्व थे, मतलब उनके 10 धनुष की ऊंचाई थी। कर्णेन वासुदेवे 10 धनुइन ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम उच्चतेन होता। वासुदेव कृष्ण जी महाराज भी 10 धनुष ऊंची अवगाना वाले थे। रामेण बलदेवे 10 धनुइन ऊर्ध्वम उच्चतेन होता। राम बलदेव, नौवे बलदेव, इनकी अवगाना भी 10 धनुष ऊंचाई थी, 10 धनुष की अवगाना थी। अब इससे अगला बोल है 10 नखत्ता नान बुद्धि करा पणता तन जहा। मेघ सिर अद्दा पुस्सो तिन्निय उपाय मूल म शेषा। हथो चित्ताय तहा 10 बुद्धि कराई नानस। ये सूत्र स्थानांक सूत्र के 10वें थाने में भी आया था। 10 नक्षत्र, 10 नखत्ता, 10 नक्षत्र नान बुद्धि करा पणता, ज्ञान की वृद्धि करने वाले कहे, मतलब ज्ञान की वृद्धि में सहायक है, निमित्त है। तंजहा जैसे के मृग सिर, मृग शिर नक्षत्र। अद्दा, आर्द्रा, पुष्सो, पुष्य नक्षत्र। तिन्निय पुब्बाय, 3 पूर्वा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र। मूल शेषा, मूल नक्षत्र। अशेषा आश्लेषा नक्षत्र।
हथो हस्त नक्षत्र, चित्तोय चित्रा नक्षत्र, तह तथा 10 बुद्धि कराई मानस, ये 10 नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करने वाले। आकम भूमियाण मनुवाण दस विहार, ओव भोगथाय ओवथिया पणता तंजहा, मातंग्याय भिंगा कुड़ियंगा देव जोयंगा, चित्त रसा मणियंगा गेह निगिनाय, अकम भूमियाण मनुष्य मनुआन, अकरम भूमियों के मनुष्य, उनके 10 बीघा 10 प्रकार का जे वृक्ष, उपभोगताएं उपभोग के रूप में उवतिया पड़ता उपस्थित कहे, मतलब उनके उपभोग में जो 10 प्रकार के वृक्ष आते हैं, तंजा जैसे कि मतंग्या, मतंग्या मध्यांग, यह भिंगा भृंग, तुड़ियंगा तुरियांग, दीव दीपांग, जोई ज्योतिरंग, चितंगा चित्रांग, चित रस मणियंग, गेहागारा गृहाकार, अनिगिणा अनग्नांग, अकर्म भूमियों में जीवन को चलाने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता। उन लोगों की पुण्यवानी ऐसी है कि वहां पर प्रकृति की दृष्टि से ये 10 प्रकार के कल वृक्ष उनके उपभोग में की आवश्यकताएं उनसे पूर्ण हो जाती है। इन वृक्षों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। मध्यांग जाति के वृक्षों से अकारम भूमियों को मधुर मदिरा, जिसका अर्थ किया जाता है पौष्टिक रस मिलते हैं। भृंग जाति के वृक्षों से उन्हें भाजन पात्र पात्र प्राप्त होते हैं। तुरियांग जाति के वृक्षों से उन्हें बादित्र प्राप्त होते हैं। दीपांग जाति के वृक्षों से दीप प्रकाश मिलता है। ज्योतिरंग वृक्षों से अग्नि के सदृश प्रकाश प्राप्त होता है। चित्रांग वृक्षों से नाना प्रकार के पुष्प फूल मालाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। चित्र वृक्षों से अनेक रस वाला भोजन प्राप्त होता है। मणियंग जाति के वृक्षों से आभूषण प्राप्त होते हैं। गेहाकर वृक्षों से उनको निवास स्थान प्राप्त होता है। अनगन वृक्षों से उन्हें वस्त्र प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ण होती है। ऐसे 10 प्रकार के कल वृक्ष हैं। इमिसेण रैण पभाय पुडवीय अत्थे गेयाण नेरयाण जहन्नेण 10 वा सहसाय के पणता। इमिसेण रैण पभाय पुडवीय अत्थे गेयाण नेरयाण 10 पल्योमाय के पणता। चौथी पुडवीय 10 निर्यावा सह सहसा पणताई सहसाई पणताई। चौथी पुडवीय अत्थे गयाण नेरयाण 10 सागरोमाई ठीय पणता। पंचमी पुडवीय अत्थे गयाण नेरयाण जहन्नेण 10 सागरोमाई ठीय। इमिसेण रैण प्रभाय पुडवी, इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर अत्थे गयाण निर्याण कई एक नारकियों के जहन्नेण जघन्ने से 10 बार सहसाई की पड़ता। 10,000 वर्ष की स्थिति की इस रत्न प्रवाह पृथ्वी पर नारकियों की कम से कम आयु जो है 10,000 वर्ष की कही। इमिसेण रैण प्रभाय पुण्य अत्थे गयाण निर्याण 10 पल्योमाय की पड़ता। इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर कितने एक नारकियों के 10-10 पल्यों की स्थिति कही। चौथी पुडवीय 10 निर्याबाद सह सहसाई पड़ता है। चौथी पृथ्वी में 10 लाख नर का वास कहे।
चौथी है पुण्य अत्थे गयान नेरयान 10 सागरों माई थी प्रता। चौथी पृथ्वी में प्रभा में कई एक नारकियों की 10 सागरों की स्थिति कही है। जो उत्कृष्ट स्थिति है चौथी नर की। पंचमी है पुण्य अत्थे गयान नेरयान जहनेन 10 सागरों माई थी प्रता। पांचवी पृथ्वी में कई एक नारकियों की जघन्य से 10 सागरों की स्थिति कही। असुर कुमाराण देवान जहन्नेन 10 बार सहसाई थी पड़ता। आसुरिंद वज्जान भोविज्जान देवान अत्थे गयान जहन्नेन 10 बार सहसाई थी पड़ता। असुर कुमारान देवान थे अत्थे गयान 10 पल्योमाय थी पड़ता। वायर वनस्सै कायान उपोसेन 10 बार सहसाई थी पड़ता। बाणवंत्राण देवान अत्थे गयान जहन्नेन 10 बार सहसाई थे प्रणता। असुर कुमारान देवान असुर कुमार देवों के अत्थे गयान कई एक असुर कुमार देवों के जहन्नेन जघन्य से 10 बार सहसाई थे प्रणता 1000 वर्ष की स्थिति कही। असुरिंद वज्जान भौमिज्जान देवान अत्थे गयान जहन्नेन 10 वर्ष साई थी प्रथा। असुरेंद्रों को छोड़ करके भवनवासी देवों की कितनों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही। असुर कुमारान देवान अत्थे गियान 10 पल्योमाई के प्रथा। कितने एक असुर कुमार देव हैं जिनकी 10-10 पल्योपम की स्थिति वाले कहे स्थिति कही। वायर वनस्सै कायान उकोसेन 10 बार सहसाई थी प्रथा। वादर वनस्पति कायक एक वनस्पति कायक जीवों की उत्कृष्ट से 10,000 वर्ष की स्थिति कही। बाणवत्राण देवान अत्थे गयान जहन्नेन 10 बार सहसाई के प्रथा। देवों के एक बाणव्यंतर देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। सोहम्बी सानेसु कप्पेसु अच्छे गियान देवान दे पड़ता। बम्ब लोय कप्पे देवान उपोसेन 10 सागरों माई के पड़ता। सोहम्बी सानेसु कप्पेसी सौधर्म ईशान कल्पों में अच्छे गियान देवान कई एक देवों की 10 पल्योमाई थी पड़ता। 10 पल्योपम की स्थिति कही। बम्ब लोय कप्पे देवासेन 10 सागरों माई थी पड़ता। ब्रह्मलोक कल्प में देवों की उत्कृष्ट से 10 सागरों की स्थिति कही। लंकाय कप्पे देवान अच्छे ज्ञान जहन्नेन 10 सागरों खे पड़ता। लंतक कल्प में देवों की कई एक देवों की जघन्य से 10 सागरों की स्थिति ही पड़ता स्थिति कही है। जय देवा घोषं सुघोषं महाघोषं नंदी घोषं सुसरं मनोरमं रमं रमगं रमणीजं मंगलावतम बम्बलोक बडिसगं विमानं देवताय उपवन्ना तेसीण देवान उकोसेण 10 सागोमाय के प्रणता। तेन देवा दर्शन अर्धमासाण आणवंती वा पाणवंती वा उससंति वा निससंति वा तेसीण देवान दसैन वा सहस्रैन आहारठ्य समुपच्चय। जय देवा जो देव घोषम सुघोषम ये विमान है। इन विमानों के अंदर उत्कृष्ट से देवताओं की 10 सागरोपम की स्थिति कही। जैसे घोषम घोष सुघोषम सुघोष महाघोषम महाघोष नंदी घोषम नंदी घोष सुसरम सुसर मनोरम मनोरम रम्य रम्य रमगम रम्यक रमणीजं रमणीय मंगलावर्तम मंगलावर्त ब्रह्मलोक बडिंसगम ब्रह्म लोकावतंसक विमान। इन विमानों में देवताएं वो बनना जो देव देव रूप में पैदा हुए हैं। तेसीण देवाणु उन देवों की उकोसेण उत्कृष्ट से 10 सागरों माई थी पड़ता। 10 सागरों की स्थिति कही है।
तेन देवा दसन अर्धमासान, वे देवता दसन अर्धमासन, 10 अर्धमास मतलब 5 महीने में आणवंतीवा पाणवंतीवा उषंतीवा निसंतीवा एक बार श्वासोश्वास लेते हैं। उनके श्वासोश्वास में इतना टाइम लगता है, 5 मास। तेसिण देवान 10 बार सहस्रेण आहारते समुपजे, उन 10 सागरोपम की आयु वाले जो देवता हैं उनको 10,000 वर्ष के उपरांत भोजन की अभिलाषा इच्छा पैदा होती है। पर संते गैया भव सिद्धिया जीव जे 10 सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंत्रं कृ संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा, यही एक संसार में भव सिद्धिक जीव है जे जो 10 हैं भव गहने ही सिद्धि संति। 10 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे, बुद्धि संति बुद्ध होंगे, मुच्ची संति मुक्त होंगे, परिनिब्बाई संति निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान्मंतम कृष्ण सभी दुखों का अंत करेंगे। 10वां समवाय समाप्त। एकादश 11वां समवाय। एकारस उवासक परिमाव प्रणताव तंजा, दंसन सावय कय वय कम्मे सामाय करे, ओसो वास नीराय दिया बम्ब यारी, रत्न परिमाण करे, दिया भी राव भी बम्ब यारी, असिनाई दियण बोई मोली करे, सचित परिणाय आरंभ परिणाय पेश परिणाय उदिठ भत परिणाय समन भुवे आविर्भवै समनाउस। समनाउस हे आयुष्मान श्रमणो। एकारस उपासक परिमाव प्रणता, उपाश्रमणोपासकों 11 प्रतिमाएं कही, साधना से विशेष प्रतीक जिनका विस्तार से वर्णन श्री दशाश्वत स्कंद की 6ठी दशा में आया था। 6ठी में 5वीं दशा में 10 चित्त समाधि स्थानों का, 6ठी दशा में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का, 7वीं दशा में का वर्णन आया था। तो जहां पर तो केवल नाम है, विस्तार से वहां पर है। तंजहा जैसे के दंसन सावय, दर्शन श्रावक, काय वय कम्मे कृत व्रत कर्म, कृत व्रत कर्मा, सामाय करे सामायिक कृत, पोषोपवास निराय पोषदोपवास निरत, दिया बम्ब यारी रात्रि परिमाण करे, दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य रात्रि में मर्यादा, भी राव भी बम्ब यारी असिनाई बियड़ भोई मोली करे, 6ठी प्रतिमा। दिया भी राव भी दिन में भी रात में भी बम्ब यारी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, और सिनाई स्नान का निषेध, बियड़ भोई दिन रहते भोजन करना, मौली करे मौलीकृत, सचित परिणाय सचित परिज्ञात, आरंभ परिणाय आरंभ परिज्ञात, पेश परिणाय प्रेष्य परिज्ञात, उदिष्ट भक्त परिणाय उदिष्ट भक्त परिज्ञात, समन हुए श्रमण भूत जे 11वीं आविर्भवई समनाउस, हे आयुष्मान श्रमणो जे 11वीं प्रतिमा है। तो
श्रवणोपासकों के अविग्रह रूप ये विशेष साधना के अनुष्ठान जो संख्या में 11 है, विशेष प्रतिज्ञा धारण की होती है। प्रतिज्ञा के कारण इन साधनाओं को प्रतिमा शब्द से कहा जाता है। तो पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। इस समय 1 महीने का समय है, 1 महीने की साधना सम्यक दर्शन का सम्यक प्रकार से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने दे। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपखंडी प्रशंसा, परपखंडी संस्तुत, कहते हैं इस प्रतिमा में उपासक को शंका आदि दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन को धारण आवश्यक, क्योंकि जो सर्व का मूल है। तो प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। यदि आत्मा के पास सम्यक दर्शन है तो कम से कम चौथा गुण स्थान तो है। यदि सम्यक दर्शन ही नहीं तो चाहे कितनी साधनाएं करे वह पहले गुण स्थान के अंदर है। जैसे निन्नवों का वर्णन आता है, देखने को तो निर्मल चरित्र का पालन करते हैं, महाव्रतों में कोई दोष नहीं लगाते, लेकिन उनका गुण स्थान पहला ही होता है, क्योंकि भगवान की वाणी के प्रति उनकी श्रद्धा डामाडोल हो गई। कहा जाता है कि द्वादशांगी वाणी के अक्षर के अनंत में भाग को भी निकारता है तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रतिमा में निर्मल सम्यक्तों का पालन करना। जहां पर विशेष वाद्य है कि जैसे जैसे अगली प्रतिमा में जाते हैं तो पूरा प्रतिमा का पालन निश्चित रूप से होता है। तो दूसरी प्रतिमा है काय वय कम्मे व्रत प्रतिमा। इस प्रतिमा में 5 अनुव्रत और उनकी रक्षा के लिए 3 गुण व्रतों का निरतिचार पालन करना, किसी प्रकार का दोष नहीं लगने देना। और तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा में नियत काल के लिए प्रतिदिन 2 बार प्रातः सायंकाल समस्त सावध्य योगों का परित्याग करके समाई करना आवश्यक है। चौथी प्रतिमा पोषोवास निरय पोषक उपवास निरत। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषक पालन करना। पोषक के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग और अपना समय जो है धर्म आराधना में ही व्यतीत करना। पांचवी प्रतिमा दिया बम यारी रत्ती परिमाण करे। दिन में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात्रि में भी यथासंभव ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास करता है। इसमें मौली कड़े। आगे छठी प्रतिमा है दियाबा रावबा दिन हो रात हो बम्ब यारी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। असिनाई स्नान का त्याग, बियड भोई रात्रि भोजन का त्याग
और मौली कड़े, मौलीकृत, कहा जाता है धोती की कांच लांग नहीं लगाता। आगे सातवीं सचित परिणाय, सचित परित्याग, सचित वस्तुओं का सेवन नहीं करना। मतलब सचित को अचित, जब भी खाना है अचित करके खाना, सचित रूप में उसको ग्रहण नहीं करना। सचित का परित्याग। आठवीं प्रतिमा में आरंभ परिणय, आरंभ का परित्याग, कहा कि खेती व्यापार आदि समस्त प्रकार के आरंभ का परित्याग। जैसे सातवीं में आया था स्वयं सचित को अचित करके लेता है, सचित का स्वयं सेवन नहीं करना, लेकिन स्वयं अचित करके उसका सेवन कर लेता है। लेकिन आठवीं में तो स्वयं भी अचित करने का परित्याग, क्योंकि आरंभ समारंभ का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। आगे नौवीं है पेश परिणाय, प्रेष्य त्याग, सेवक परिजन आदि से आरंभ कार्य कराने का भी त्याग कर देता। किसी को भेजना किसी कार्य के लिए नहीं, जो कार्य करना है जो अपना है स्वयं कर। दसवीं है उदित भत परिणाय, इसके अंदर जो उदिष्ट औदेशिक भोजन है उसका भी परित्याग कर देते हैं। आगे ग्यारहवीं प्रतिमा श्रमण हुए श्रमण भूत, श्रमण के समान जीवन, श्रमण के समान गोचरी करना, साधु जैसा जीवन यदि वो लोच कर सकता है तो करे, नहीं तो कहा जाता है उस तरह से मुंडन। तो इनका कालमान पहली का 1 महीना, दूसरी के 2 महीने का समय, उत्कृष्ट तीसरे के 3 महीने, चौथी के 4, ऐसे बढ़ाते 11वीं श्रावक प्रतिमा का 11 मास का है। तो कहा जाता है इसके 5.5 वर्ष इन 11 प्रतिमाओं की आराधना में लग जाते। और कम से कम जो कहा जाता है प्रतिमा ली, थोड़ी देर बाद भाव पैदा हुए मैं साधु बन जाऊं, तो यदि दीक्षा ले लेता है तो इसके बीच में दीक्षा ले लेता है तो जितना समय उसने पाली उतना समय, जहाँ प्रतिमा लेते कुछ समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जघन्य समय है। नहीं तो पहली का 1 मास का, दूसरी का 2 मास का, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 11वीं प्रतिमा के 11 महीने का समय। आगे लोग अंताव एकार सय ही एकारे ही अवाहाय जोई संते पणते, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस एकार सय ही एक विषय ही जोइन सय ही जोई से चारंग चरई। कहे लोग अंताव इकार सय ही एकारे ही अवाहाय जोई संते पणते, जहां पर लोकांत है, इस लोक का अंत आता है। तो कहा जाता है जैसे ज्योतिषियों का चक्कर 790 से शुरू होता है और 900 पर समाप्त होता है ऊंचाई की दृष्टि से, तिरछे लोक तक जो चलता जाता है कब तक, जहां लोक समाप्त होता है उससे पूर्व 1111 योजन तक, मतलब कि ज्योतिष चक्कर की स्थिति कही है, ज्योतिष चक्कर पाया जाता है। 1111 योजन मतलब जहां से जहां ज्योतिष लोक समाप्त होता है उससे 1111 योजन के ऊपर लोक का अंत आ जाता है। तो ज्योतिषियों का और वहां पर लोकांत का आपस में अंतर 1111 योजन का है। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पप्यस एकार सह एक विषय जोन सह सह जोई से चारंग चरई। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत, जैसे 790 से लेकर के 900 योजन तक की ज्योतिषियों का चक्कर है, लेकिन 1121 योजन मेरू पर्वत से चारों दिशाओं में जाते हैं।
बाहर की ओर तो 1121 योजन की दूरी पर ज्योतिषियों का चक्कर ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है। तारे आदि समणसण भगव महावीरस एकारस गणहरा होता तन जहां इंद भूई अग्नि भूई बाहु भूई वियत्ते सोहम्य मंडिये मौर्य पुत्ते अकंपिये अयल भाई मेजे प हाथ प भासे समणसण भगव महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी के एकारस गणहरा होता 11 गण दर तन जहां जैसे के इंद्र हुई श्री इंद्र भूति जी, अग्नि भूई श्री अग्नि भूति जी, वायु भूई वायु भूति जी, वियत श्री व्यक्त जी, सो हमें श्री सुधर्मा जी, मंडिये श्री मंडित जी, मौर्य पुत्र जी, अकंप्य श्री अकंप्य जी, अयल भाई श्री अचल भ्राता जी, बेअजय श्री बेतारे जी, प्रभासे श्री प्रभास। मतलब 11 गणधर भगवान महावीर स्वामी के 14,000 संतों में 11 प्रमुख शिष्य थे। मूले नखत्ते एकारस तारे पणत्ते हेतिम गेवेज्याण देवाण एकारस मुत्तरम गेविज विमान सतम भवाइति मखायम मंद्रेण पब्बय धरणी तलाव सिहर तले एकारस भाग परिहीणे उच्च तेणम पणत्ते। मूले नक्षत्रे एकारस तारे पणत्ते। मूल नक्षत्र 11 तारों वाला कहा गया। इसके 11 तारे पृथ्वी गेविज्याण देवाण एकारसम उत्तरं गेविज विमान सतम भवाइति मखायम। अध्यस्थान ग्रीवेयक जो है प्रथम त्रिक, वहां पर देवों के एक एकार समुत्तरम गेविज विमान सतम 111 विमान है, ऐसा कहा है। मंद्रेण पब्बय धरणी तलाव सिंहर तले एकारस भाग परिहीणे उच्चतेण पड़ते। मंदर पर्वत धरणी तल से शिखर तल पर 11वां भाग परिहीन ऊंचाई में कहा है। कहते हैं मंदर पर्वत धरणी तल से शिखर तल पर ऊंचाई की अपेक्षा से 11वें भाग से हीन विस्तार वाला कहा गया है। इसके संबंध में कहा जाता है जैसे मेरु पर्वत से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और उसके अनुसार उसकी मोटाई जो है कम होती जाती है। तो बताया मंदर मेरु 1,00,000 योजन ऊंचा है, उसमें से 1,000 योजन भूमि के भीतर मूल रूप में और भूमि तल से ऊपर 99,000 योजन ऊंचा है। वह धरणी तल पर 10,000 योजन विस्तार वाला है और शिखर पर 1,000 योजन विस्तृत है। 11 को 9 से गुणा करे तो 99 आता है। अतः भूमि तल के 10,000 योजन विस्तार वाले भाग से ऊपर 11 योजन जाने पर उसका विस्तार 1 योजन कम हो जाता है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कहा जाता है 11 योजन हम ऊपर चले, या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मेरु पर्वत की मोटाई जो विस्तार है कम होता जाएगा। जब हम 11 योजन आगे पहुंचेंगे ऊपर, तो जैसे नीचे 10,000 योजन था तो वहां पर 9,999 योजन उसकी मोटाई रह जाएगी। तो इस नियम के अनुसार 99,000 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत का शिखर तल 1,000 योजन विस्तृत सिद्ध हो जाता है। इसी नियम को ध्यान में रखकर मंदर पर्वत के धरणी तल के विस्तार से शिखर तल का विस्तार
11वें भाग से हीन कहा गया है। तो ईमीसेन रेण प्रभाय पुण्य अच्छे गैयान निर्यान एकारस पल्योमाय ठी पणता पंचमीय पुण्य अच्छे गैयान निर्यान एकारस सागरोमाय ठी पणता असुर कुमाराण देवान अच्छे गैयान एकारस पल्योमाय ठी पणता सो हम्मी साढ़े सो कप्पे सो अच्छे गैयान देवान एकारस पल्योमाय थे पड़ता एमीसेन रैन पभाय पुड्भे इस रतन प्रभा पृथ्वी के अच्छे गैयान निरयान कई एक नारकियों की एकारस पल्योमाय थे पड़ता 11 पल्योपम की स्थिति कही है। पंचमीय पुण्य अच्छे गैयान निरयान एकारस सागरोमाय थे पड़ता 5वीं पृथ्वी में धूम प्रभा में कई एक नारकियों की 11 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमाराण देवान अत्थे गैयान एकारस पल्योमाय थे पड़ता कितने एक असुर कुमार देवों की 11 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साणेसु कप्पेसु अत्थे गैयान देवान एकारस पल्योमाय थे पड़ता सोधर्म ईशान कल्पों में इन देवलोकों में कई एक देवताओं की 11 पल्योपम की स्थिति कही है। लंताय कप्पे अच्छे गैयान देवान एकार सागरोमाय के पड़ता लंत कल्प छठे देवलोक में कई एक देवों की 11 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा बम बम सुवम बम बम्भावतम बम पवम बम्ब कंतं बम्ब वन्नं बम्ब लेसं बम्ब जयं बम्ब सिंहं बम्ब सिद्धं बम्ब कूढ़ं बम्ब उत्तर बटिंसगं विमान देवताय उवन्ना तेसीण देवाण एकार सागरोमाय ठेपणता तेन देवा एकारसण अध मासाण आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा ससंति वा तेसीण देवाण एकारसण बाल सहसाण आहारठ्य समुपज्जय जे देवा लंताय कप्पे अत्थे गैयाण देवाण एकार सागरोपाय के पड़ता देहोगे लत्त कल्प में कई एक देवों की 11 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा जो देव बम बम ब्रह्म सुबम बम सुब्रह्म बम्बावतम ब्रह्म वरत बम्ब पभम ब्रह्म प्रभ बम्ब कांतम ब्रह्म कांत बम्ब वर्णम ब्रह्म वरण बम्ब लेसम ब्रह्म लेश्य बम्ब जयम ब्रह्म ध्वज बम्ब सिंह ब्रह्म सिंह बम्ब सिठम ब्रह्म श्रेष्ठ बम्ब कूटम ब्रह्म कूट बम्ब उत्तर बडिस्का ब्रह्मोत्रावतंसक विमान विमानों में देवताएं उमन्ना जो देवता के रूप में देवता पैदा हुए हैं। तेसीणं देवाणं एकार सागरोमाय ठेपणता उन देवों की 11 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा एकारसण अर्धमासाण आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा निसंती वा वे 11 सागरोपम की आयु वाले देवता 11 अर्धमास मतलब 5.5 महीने में उनका एक श्वासोश्वास पूर्ण होता है। तेसीण देवाण एकारसण बाल सहस्राण आहारठ्य समुपजय उन देवों के जो 11 सागरोपम की आयु वाले हैं उनको 11,000 वर्षों के बाद आहार की इच्छा पैदा होती। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे एकारसय भव गणे सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बा संति सब दुखान मंतन करी संति संते गैया भव सिद्धिया जीवा इस संसार में कितने भव्य जीव भाव सिद्धि जीव ऐसे हैं जो 11 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे बुद्धि संति बुद्ध होंगे मुच्ची संति मुक्त होंगे परिनिब्बाई संति निर्वाण को प्राप्त करेंगे सब दुखान मंतन करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे।
इसके साथ 11वां संवाद समाप्त हुआ। अब आगे 12वां संवाद। बारस भिक्खु परिमाओ पणताओ तन जहा मासिया भिक्खु परिमा दो मासिया भिक्खु परिमा तीन मासिया भिक्खु परिमा चौ मासिया भिक्खु परिमा पांच मासिया भिक्खु परिमा छह मासिया भिक्खु परिमा सत मासिया भिक्खु परिमा परमा सत रायनिया भिक्खु परिमा दोचा सत रायनिया भिक्खु परिमा तच्चा सत रायनिया भिक्खु परिमा अहो राया भिक्खु परिमा एक राया भिक्खु परिमा। बारस भिक्खु परिमाओं प्रणता 12 भिक्षु प्रतिमाएं कही। भिक्षुओं के साधुओं के साधना विशेष। इनका दशा सुस्कंद की 7वीं दशा में विस्तार से वर्णन आया था। तंजाहा जैसे मासिया भिक्खु परिमा एक मासिकी भिक्षु प्रतिमा दो मासिया भिक्षु परिमा द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा तीन मासिया भिक्षु परिमा तीन मासिकी त्रैमासिकी भिक्षु प्रतिमा चौमासिया भिक्षु परिमा चातुर्मासिकी भिक्षु प्रतिमा पंचमासिया भिक्षु परिमा पांच मासिकी भिक्षु प्रतिमा छह मासिया भिक्षु परिमा छठ मासिकी भिक्षु प्रतिमा सप्तमासिया भिक्षु परिमा सप्तमासिकी भिक्षु प्रतिमा परम सप्तराज्ञा प्रथम सप्त रात्रि इंद्रिया और 7 अहोरात्र की प्रतिमा दोचा सतरान्या भिक्षु परिमा दूसरी 7 अहोरात्र की भिक्षु प्रतिमा तच्चा सतरान्या भिक्षु परिमा तीसरी 7 अहोरात्र की भिक्षु प्रतिमा अहोराया भिक्षु परिमा अहोरात्र की भिक्षु प्रतिमा एक राया भिक्षु परिमा एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा। तो भिक्षु प्रतिमाओं के संबंध में कहा है भिक्षावृत्ति से गोचरी ग्रहण करने वाले साधुओं को भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु शब्द का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है भिक्षा से संबंधित है। तो सामान्य भिक्षु जनों में जो विशिष्ट संघ आनंद श्रुतधर साधु होते हैं वे विशेष साधना करने के लिए विशिष्ट अभिग्रहों को स्वीकार करते और वो जो अभिग्रह है उसको भिक्षु प्रतिमा कहा जाता है। तो जहां पर ये प्रतिमाएं जो है अभिग्रह विशेष 12 है संख्या। तो पहली प्रतिमा एक मासिक शाब्दिक अर्थ देखें तो मासिया भिक्षु परिमा 1 महीने वाली 2 मासिया 2 महीने की 3 मासिया 3 महीने की 4 4 5 6 7 तक। लेकिन जो परंपरा से इनका अर्थ प्राप्त है वो ये है कि सातों प्रतिमाएं एक एक महीने की एक महीने का काल 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा का एक सप्ताह का काल है। 11वीं प्रतिमा बेले के साथ की जाती है और जो बेले का दूसरा दिन होता है दूसरा दिन रात उसमें अहोरात्र ध्यान करना होता है। 12वीं प्रतिमा में तेला किया जाता है और तेले की तीसरी रात शमशान भूमि आदि एकांत स्थान में एक रात्रि प्रमाण की वो साधना होती है। तो
इनमें अनेक बातें कही है। पहली प्रतिमा में कह दिया, बाकी सातों प्रतिमाओं का समझना जो विशेष है वो बता दिया जाता है। तो कहा जाता है एक मासी की भिक्षु प्रतिमा। इस प्रतिमा के धारी भिक्षु को काय से ममत्व छोड़कर एक मास तक आने वाले जितने भी उपसर्ग हैं, चाहे देव गति संबंधी हो, त्रियंच गति संबंधी हो, मनुष्य गति संबंधी हो, उनको समता से सहन करना है। वह एक मास तक शुद्ध निर्दोष भोजन और पानी का एक एक दत्ती ग्रहण करता है। पहले महीने में एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी। एक दत्ती में एक बार में जो दिया, चाहे वो आधी रोटी है, चाहे वो एक चपाती है, चाहे वो दो है, जो भी है, एक बार में जो दिया वो एक दत्ती। एक बार अखंड धारा में जो बहराया पानी, तरल पदार्थ पानी आदि, वो एक दत्ती पानी। लेकिन इसके साथ भी और अनेक अभिग्रह हैं। कहते हैं जो देने वाला गर्भवती स्त्री है, छोटे बच्चे वाली माँ बच्चे को छोटे बच्चे वाली है, दूध पिला रही है, कोई बीमार है, ऐसे व्यक्तियों से आहार नहीं देते। वह दिन के प्रथम भाग में ही गोचरी को निकलते हैं और उसमें भी अभिग्रह धारण किए होते हैं। जैसे पेटी, अर्ध पेटी, शंख, श्रृंगाटक, गोमुतिया, पतंगावतिया, गंतु, पच्चा गया, जो सात भेद कहे, इनमें से कोई अभिग्रह लेना। और उसमें भी पहले भाग में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है। वैसे तो बताया जाता है कि जिस समय सभी भिक्षु गोचरी भिक्षा कर चुके हो, गृहस्थों के भोजन बचा हुआ हो, जो उनके फेंकने वाला हो, जिसको कोई लेना चाहता ना हो, तो ऐसी मर्यादाओं के साथ वे जाते हैं। और और उसमें भी अविग्रह होता है, एक पैर दहलीज के अंदर हो, एक पैर बाहर हो। यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उपवास कर लेना। तो कहा जाता है कि ऐसे संत कहीं पर भी एक या दो रात से अधिक नहीं रुकते। विहार करते, जहां सूर्य अस्त हो जाता है वहां किसी वृक्ष के नीचे, उद्यान गृह या दुर्ग, पर्वत पर, सम विषम भूमि पर, पर्वत की गुफा, उपत्यका आदि जो भी समीप उपलब्ध हो, वहां ठहर कर रात्रि व्यतीत करते हैं। मार्ग में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए, आंख में किरकिरी चली जाए, शरीर में कोई अस्त्र बाण आदि प्रवेश कर जाए, तो वे अपने हाथ से नहीं निकालते। वे रात्रि में गहरी नींद नहीं सोते, किंतु बैठे बैठे निद्रा प्रचला द्वारा अल्पकालिक झप मतलब नींद लेते हुए आत्म चिंतन करते हुए रात्रि व्यतीत करते हैं। प्रातः काल होते ही आगे विहार कर देते हैं। वह ठंडे या गर्म जल से अपने हाथ, पैर, मुख, दांत, आंख आदि शरीर के अंगों को नहीं धोते। विहार करते हुए यदि सामने से कोई शेर, चीता, व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी, हाथी, घोड़ा, भैंसा आदि कोई उन्मत्त प्राणी आ जाता है, तो एक भी पैर पीछे नहीं हटते, वहीं खड़े रहते हैं। जब वे प्राणी निकल जाते हैं तब आगे विहार करते हैं। जहां बैठा हो वहां यदि तेज धूप आ जाए तो उठ करके शीतल छाया वाले स्थान में नहीं जाना। ठंडे स्थान पर बैठा है तो सर्दी से घबरा के गर्म स्थान पर नहीं जाना। तो इस आगमोक्त मर्यादा से इन प्रतिमाओं का सम्यक प्रकार से वो पालन करते हैं। तो पहली प्रतिमा का काल एक महीने का है, दूसरी से लेकर मतलब सातवीं प्रतिमा तक है। बाकी टाइम तो उतना ही है, लेकिन दूसरी प्रतिमा में दो दत्ती भोजन, दो दत्ती पानी, तीसरी में तीन दत्ती भोजन, तीन दत्ती पानी, चौथी में चार चार, पांचवी में पांच पांच, छठी में छह छह, सातवीं में सात दत्ती भोजन, सात दत्ती पानी का है।
तो कहा दूसरी से लेकर सप्त मासिकी भिक्षु प्रतिमा तक के धारी साधुओं को पहली मासिकी प्रतिमा धारी के सभी कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। केवल भिक्षादत्तियों का अंतर है जो बता दिया। आगे आठवीं है सात अहोरात्र की। इसमें जो है प्रतिमा को धारण करने वाला जो है एकांतर चौबिहारी उपवास करते हैं और रात के समय विशेष आसनों में जो कठोर आसन है उनमें ध्यान साधना करते हैं। अब जैसे गोदु आसन है, वीर आसन है, लकुट आसन आदि, तो बताया है दूसरी सप्त पहली सप्त रात्रि पहली जो सात अहोरात्र की है, चतुर्थ भग का नियम लेकर ग्राम के बाहर खड़े या बैठे हुए समय व्यतीत करते हैं, मतलब एकांतर चौबिहारी उपवास। दूसरी जो सात अहोरात्र की है, इसमें प्राय करके सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में चौबिहारी एकांतर उपवास आता है। लेकिन कईयों की धारणा ऐसी है कि पहली सप्ताह की जो प्रतिमा है जो आठवीं, उसमें एकांतर उपवास करते हैं, दूसरी में बेले बेले, तीसरी में तेले तेले पारना करते हैं। तो उसके आगे 11वीं प्रतिमा है जो अहोरात्रि की बेला करके करते हैं, चौबिहारी बेला, और दूसरे दिन 24 घंटे कायोत्सर्ग में ग्राम आदि के बाहर स्थित रहते हैं। और 12वीं प्रतिमा जो है अहो रात्रि प्रमाण की है, इसमें तेला करके की जाती है। तेले की तीसरी रात, उसमें शमशान आदि भूमि में कायोत्सर्ग में रहना है और किसी प्रकार का भी उपसर्ग आए उसको समता से सहन करना। तो कहा जाता है जो इस प्रतिमा को सम्यक प्रकार से आराधना करते हैं, आने वाले उपसर्ग को सह लेते हैं, तो 3 लाभ में से कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता है। उस आत्मा को अवधि ज्ञान भी पैदा हो सकता है, मनप्रव ज्ञान भी पैदा हो सकता है, केवल ज्ञान भी पैदा हो सकता है। और यदि इस 12वीं भिक्षु प्रतिमा में प्रति गिर जाए तो 3 नुकसान में से कोई नुकसान भी हो सकता है। कोई आजीवन रोग लग सकता है, श्रद्धा से भ्रष्ट हो सकता है और दिमागी दृष्टि से विक्षिप्त भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी गीतार्थ अतिशय ज्ञानी यदि ऐसे संत हो, मतलब कि जो इसके संबंध में अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्हीं से आज्ञा लेकर के इनकी आराधना की जाती है। सामान्य रूप से इनको इनकी आराधना करने की आज्ञा नहीं होती। तो इस प्रकार ये 12 भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 12 प्रकार का जो साधु साधुओं का, साध्वी साध्वियों का, साधु साध्वियों का आपसी जो संबंध है, व्यवहार, जिसको संभोग शब्द जो वर्तमान में मतलब के गलत अर्थ में लिया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में शास्त्रीय दृष्टि में ये जो शब्द था तो आपसी संबंध में, खाने पीने में, लेन देन के संबंध में ऐसा होता था। तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज प्राकृतिक व्याकरण तो समय इसमें हो गया है, कल जैसा आगे जैसा होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंथ नमो कारो पाव प्रणासनो, मंगलानंद समय पड़म भवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवले महतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवले महतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि।
साहो शरणं प्रवज्जामि केवलं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होए जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।